ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुनी। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ा के 34% कर दिले हवे। ई राहत 1 जनवरी 2022 से लागू हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एगो ट्वीट में जानकारी दिहल गई। ऐसे प्रदेश का करीब 22 लाख कर्मचारी पेंशन पावे वाले और उनकर आश्रित लाभ पाई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 4 सहकारी बैंकन का खस्ताहाल वित्तीय हालत के देखत एह बैंकन से राशि निकलने पर प्रतिबंध लगा दिले हवे। एह में उत्तर प्रदेश का 2 बैंक, बिजनौर का यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बहराइच का नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हवे। जमाकर्ता नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से 10,000 रुपया निकाल सकी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई गो प्रतिबंध लगौले हवे, जिसमें ग्राहक क धन के निकासी पर प्रतिबंधों शामिल हवे। रिजर्व बैंक का ई निर्देश 6 महीना ले लागू रही। रिजर्व बैंक फरियौले हवे कि निर्देशन के बैंकिंग लाइसेंस के रद्द कैले के रूप में ना ही मानल जाए के चाहिए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश को 15वां राष्ट्रपति के रूप में सोमवार के संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण करी हैं। श्रीमती मुर्मू पहला आदिवासी नेता हैं जौन देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन हुई। एनडीए उम्मीदवार श्रीमती मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के हरा के राष्ट्रपति पद बदे निर्वाचित भयल हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हो। बरिस 1927 से रेडियो प्रसारण भारत के लोगन के जिंदगी का खास हिस्सा रहल हो। आकाशवाणी जन जन के सूचना पहुंचावे, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कैले का महत्वपूर्ण कार्य कर रहल हो। एकर लक्ष्य हवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। देश में हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 1927 में इसी दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण आरंभ किया था। भारत में प्रसारण की शुरुआत ब्रिटिश राज में जून 1923 में हुई, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और अन्य रेडियो क्लबों ने कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ किया। 23 जुलाई 1927 में हुए एक समझौते के अनुसार प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड को 2 रेडियो स्टेशन संचालित करने की अनुमति दे दी गई। 1 मार्च 1930 को सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर अपना प्रसारण शुरू किया। 1 अप्रैल 1930 को 2 वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत की। बाद में इसे स्थायी कर दिया गया और 8 जून 1936 में उसका नाम रखा ऑल इंडिया रेडियो। सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। आज आकाशवाणी भारत की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। आज लगभग देश के हर हिस्से तक रेडियो की पहुंच है। कांवड़ जतरा के देखत आज रात 8 बजे से बस्ती लखनऊ 4 लेन पर वाहनन का आवागमन बन रही। 27 जुलाई के भी नहीं के खोलल जाई। बस्ती से 7 किलोमीटर दूर भद्रेश्वर नाथ धाम में सावन महीना के 13 पर्व पर हर साल हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री जलाभिषेक बदे पहुंचे ने। 23 जुलाई यानी आज कांवड़ यात्री अयोध्या में सरयू नदी का जल लेवे जई हैं और 24 जुलाई के संझा से लौटल शुरू करी हैं और 26 जुलाई के 13 पर्व पर भद्रेश्वर नाथ मंदिर पर जल चढ़ी हैं। एके देखत बस्ती लखनऊ हाईवे 4 दिन खातिर बन रही। आकाशवाणी समाचार प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी बदे साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास का शुरुआत कैले हवे। कार्यक्रम का 17वीं कड़ी आज प्रसारित हुई। यह कड़ी का विषय हवे लोक प्रशासन। आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम बदे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रहल हवे और देश भर से सवाल मिल रहल हो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के समाज विज्ञान केंद्र में लोक प्रशासन विभाग के प्रोफेसर दुर्गेश नंदी ने श्रोता लोगन के सवाल का जवाब दिए हैं। कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 9:30 बजे कल जाई। एक न्यूज ऑन AIR ऐप और हमरे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर सुनल जा सकेला। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बदे आवेदन आमंत्रित कैले हवे। एकरे बदे खाली आधिकारिक वेबसाइट awards.gov.in पर 31 अक्टूबर ले आवेदन स्वीकार कैल जाई। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौका पर अगला बरिस 8 मार्च के प्रदान कैल जाई।
प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड मामला में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एह महीना के 25 तारीख के बजाय अगिला दिने 26 तारीख के बुलावे बदे नया नोटिस भेजले हवे। इससे पहले उन्हें 25 जुलाई के पेश भइले के सम्मन भेजल गयल रहे। एकरे साथ ही ई समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।